topic name is the food beauty. Students, we know that we have already discussed in some important points in my next two videos. Today I am going to start remaining part of chapter 7, the food beat. Students, we know that we eat different types of food. And vegetable, fruits, and after that sweet dish, that means मिठाई. बच्चों, हम लोग जानते हैं कि अपने डेली लाइफ में हम लोग बहुत तरह के व्यंजन बनाकर खाते हैं, जो कि आपके फूड क्रॉप्स के द्वारा बनाया जाता है. और उसके बाद इस व्यंजन में बहुत तरह के मसाले का यूज किया जाता है. वेजिटेबल डेट में सब्जियां का, फ्रूट्स के द्वारा भी कई तरह के डिश हम बनाते हैं. और फ्रूट्स का ऐसे भी डेली लाइफ में हम लोग खाते भी, जिससे कई तरह के प्रोटीन और मिनरल्स में प्राप्त होता है. तो इन सभी चीज़ों का कहीं न कहीं हमारे डेली लाइफ में भी इम्पोर्टेंस है, एक बहुत ही बड़ा रोल है. विदाउट फूड nobody survive anywhere. Only 2 या 1 day, that means more today. Anybody survive without food? Only 1 year today, but nobody survive without food, because food is a very essential for our life. And food crops just like rice, wheat, maize, pulses, after that vegetable and fruits, and last sweet dishes. These all are important things in your daily life, and these things make our body healthy and energetic. ये सभी चीज़ों का हमारे डेली लाइफ में बहुत ही अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है, और इन सभी चीज़ों के बिना तो हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे. कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों पे ही हम लोग का लाइफ आधारित है. जैसे आपका फूड क्रॉप्स हो गया, तो फार्मर ही सब जाते हैं, मिट्टी इसके लिए चाहिए, और प्रत्येक फूड क्रॉप्स के लिए अलग अलग सॉइल और टेम्परेचर, जलवायु कंडीशन होना चाहिए. तो डिपेंड करता है वहाँ की मिट्टी, वहाँ की जलवायु पे. और इसके साथ साथ वेजिटेबल और फ्रूट्स के लिए भी उसके सूटेबल सॉइल चाहिए, क्लाइमेट चाहिए, वाटर चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए. तब इनका यूज कहीं ना कहीं हम अपने डेली लाइफ में करते हैं. तो ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, फॉर ह्यूमन बीइंग्स. नोबडी सर्वाइव विदाउट फूड, water, and just like fruits, vegetable, sweet dish, etc. All things are involved in food item. Today I am going to start the remaining part of chapter 7, the food beat. First point, fruits and vegetables. Lots of vegetables and fruits are grown in India. Mango, banana, lychee, guava, pineapple, grapes and apples. ये जो आपका फ्रूट्स और वेजिटेबल, दैट मीन्स फलों और सब्जियां जो भी हैं, तो कहते हैं कि भारत में बहुत अलग अलग तरह के अकॉर्डिंग टू सीजन के अनुसार अलग अलग प्रकार के सब्जियां और फल उगाए जाते हैं. जस्ट लाइक मैंगो, बनाना, लीची, गुआवा, पाइनएप्पल, ग्रेप्स एंड एप्पल. There are so many types of fruits written on the board, and they grow in different seasons. Nobody grow in same season. Just like guava grow
just like monsoon and winter. Guava grow in full season sometimes. But grapes only grow in winter. Apple production in high in winter. Mango grow in summer. Banana all season available. Lychee grow in summer. And pineapple grow in summer. So these fruits are grow in different season. Nobody grow in same season because depend on climate and soil and weather. The art of planting fruits and vegetables is called horticulture. कहते हैं कि फलों और सब्जियों को प्लांटिंग दैट मीन खेती करना क्या कहलाता है? तो बागवानी कहलाता है। फलों का आप उपजाइए, इसका एक बाग लगा लीजिए, डिफरेंट तरह के फल आप बोइए, उपजाइए, उनकी देख रेख कीजिए, या फिर वेजिटेबल उपजाइए, है ना। तो इन्हें जो हम इनका जो उपजाने का जो प्लांटिंग करने का जो कला है उसे हम क्या करते हैं? बागवानी। पी, कॉलीफ्लावर, ऑनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड टोमेटो आर इम्पोर्टेंट वेजिटेबल। आपका हो गया कॉलीफ्लावर दैट मीन्स फूल गोभी, ऑनियन प्याज, कैबेज पत्ता गोभी, टोमेटो टमाटर, ब्रिंजल बैगन एंड पोटैटो इम्पोर्टेंट वेजिटेबल। और these are all vegetable used in our life according to season. So nobody survive without fruits and vegetable. बच्चों, ये जो हमारा फ्रूट्स और वेजिटेबल है ये भी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है और इसके बिना हम लोग जीवित ही नहीं रह सकते। कहीं ना कहीं इसका उपयोग हम लोग अपने डेली लाइफ में प्रत्येक दिन करते हैं। अकॉर्डिंग टू सीजन को अनुसार करते हैं, वो अलग बात है। और खास करके ये सब्जियां जो मुख्य रूप से हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में उपजाई जाती है, इसका उपयोग भी हम लोग अपने डेली लाइफ में करते हैं। So we have discussed fruits and vegetables. And next, sweet dishes of India. Sweet dishes, that means मिठाई। देखिए, India is a vast country. There are so many types of sweet dishes are made in India in different regions. Just like Rasgulla is famous. Rasgulla is famous in Kolkata. आपका जो रसगुल्ला है कोलकाता का फेमस है। कोलकाता में बहुत फेमस है रसगुल्ला। ऐसे हम लोग भी खाते हैं लेकिन मुख्य रूप से कोलकाता है। लड्डू is a sweet dish and very popular sweet dish. Laddu is a popular in all India and this is a very popular sweet dish. Gulab jamun is a very popular dish and especially occasionally and wedding occasion and anniversary gulab jamun is made in every region। तो गुलाब जामुन जो हमारा ये भी स्वीट डिश है और इसका उपयोग पूरे भारत में है और पूरे भारत में ही समझिए सभी जगह आपको देखा जाएगा गुलाब जामुन। और खास करके वेडिंग शादी पर्व त्योहारों में गुलाब जामुन का एक अलग ही रोल है और बहुत ही पॉपुलर हो जाता है। खास करके शादी विवाह का समारोह में से जरूर बनाया जाता है। अब आया बर्फी जो में different types of barfi, just like kaju barfi, just like doda barfi, just like नारियल बर्फी, कोकोनट बर्फी है ना। तो बर्फी में different types of and different material
बट बर्फी जो वेरी पॉपुलर ऑल ओवर इंडिया। बर्फी जो है अलग अलग चीज़ों से बनाया जाता है, लेकिन पूरे भारत में ये प्रसिद्ध है। यू कैन टेक अ ग्लास ऑफ मिल्क ऑल्सो आफ्टर योर मील। स्टूडेंट्स, मिल्क इज ए वेरी essential for you and all of you, because milk give us a very dietful energy। आपका जो ये दूध है, इससे आपको बहुत तरह के विटामिन पाए जाते हैं, इसलिए हमें ईच एंड एवरी डे खाना खाने के बाद जरूर एक गिलास दूध पीना चाहिए। इसमें कई तरह के विटामिन पाए जाते हैं, जो कि हमारे बोन के लिए, हमारे मसल्स के लिए, हमारे माइंड के लिए, है ना, हमारे माइंड के डेवलपमेंट के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए दूध का बहुत ही ज़रूरी है। और इससे हमें मानसिक शारीरिक विकास होता है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो तभी तो हम अपने किसी भी काम में मन लगाएंगे और कोई भी काम पर हमें जिज्ञासा होगी। आफ्टर दैट you will a good person, you will yourself will make